सर ये साल तो बहुत अच्छा रहा, एक के बाद एक सारा पूरा लाइनअप आपका रिफ्रेश हो चुका है जी। क्या आप लाइनअप में कुछ बचा हुआ है या कि 2024 सीधा आप इलेक्ट्रिक से शुरुआत करेंगे? नहीं, काफ़ी कुछ बचा हुआ है और जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति सुज़ुकी का प्रोडक्ट के मुतल्लिक हमेशा एक रवैया जो है काफ़ी आक्रामक रहा है और हर साल की तरह इस साल में भी जो जो रवां माली साल है 2023-24 उसमें भी हम नई गाड़ियाँ और उतारेंगे। तो फ्रॉन्क्स आ गई है, जिमनी आ गई है, कुछ दिनों बाद हम एक और गाड़ी जो बड़ी हमारी जो एमपीवी है वो लेके आएंगे। Here comes जागरण हाईटेक न्यूज अपडेट। जो बोला था वो हुआ और यही जागरण हाईटेक का मकसद है कि हर खबर सबसे आसान तरीके से सबसे पहले और पुख्ता सोर्सेस के साथ हम आप तक लेकर आए। और ये अपडेट है मारुति सुजुकी की उस एमपीवी की जो कि 20 लाख से ऊपर रहने वाली है। और ये खबर हमने सबसे पहले आपको दी थी हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर जब हमने बात करी थी मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव जी से, जिन्होंने किया था इस बात का बड़ा खुलासा हमारे इस चैनल पर कि जून के पहले हफ्ते में ही लॉन्च हो जाएगी मारुति की पोर्टफोलियो की सबसे महंगी कार, नाम है एंगेज। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इस पार्टनरशिप के तहत ये चौथी गाड़ी होगी। कहानी शुरू हुई थी बलिनो ग्लांजा के साथ, फिर ब्रेजा का गेम हुआ, फिर ग्रैंड विटारा और अब 2023 में जैसे आप बता रहे हैं मारुति की सबसे बड़ी गाड़ी नेक्सा के पोर्टफोलियो से, नाम है एनगेज। लेकिन इन तीनों गाड़ियों का जिनका नाम अनिर्बान ने अभी लिया उसमें बदलाव ये है कि उन सभी गाड़ियों में टोयोटा को रीबैजिंग करनी पड़ी थी या टोयोटा को बदलाव लाने पड़े थे। मारुति का बड़ा यहां पर उल्टा होने वाला है। यहां पर मारुति अपनी गाड़ियों में लाएगा बड़े बदलाव, क्योंकि जिस गाड़ी पर ये बनी है यानी हाई क्रॉस, उसको लॉन्च किया गया था पहले दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको लॉन्च किया गया था। अब वो गाड़ी आप रोड पर देख चुके हैं और आप जानते हैं वो कैसी दिखती है, क्या है। अब उससे किस तरीके से मारुति सुजुकी अपनी तीसरी एमपीवी को बदलेगी। तीसरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 एमपीवी पहले से मौजूद हैं बाजार में मारुति के पोर्टफोलियो में। वहां पर एक्सेल 6 मौजूद है, वहां पर एर्टिगा मौजूद है और अब मौजूद होने वाली है ENAGEGE, जी हाँ, एंगेज। वो बड़ी गाड़ी है जो कि मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म पे, नेक्सा के प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगी। लेकिन यही आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप 20 लाख से ऊपर वाली एक गाड़ी मारुति सुजुकी की खरीदेंगे? क्योंकि मारुति सुजुकी बादशाह रहा है छोटी गाड़ियों के बड़े बाजार का, लेकिन अब मारुति सुजुकी जा रही है एक अलग लेवल पर, प्रीमियम लेवल पर, जहां पर वॉल्यूम का खेल नहीं है, मार्जिन का खेल है। और इस बात का भी खुलासा शशांक श्रीवास्तव ने हमारे साथ हमारे पिछले इंटरेक्शन में किया था कि अब मारुति सुजुकी प्रीमियम गाड़ियों पर भी फोकस करेगी और उसका नतीजा है एंगेज। क्या क्या है खास इस एंगेज में? देखिए, इस गाड़ी को तो बनाया जाएगा टोयोटा के प्लांट में, बिडाडी प्लांट में कर्नाटका में बनाया जाएगा, जहां पर ग्रैंड विटारा का भी निर्माण हो रहा है। बिल्कुल। और गाड़ी की डायमेंशन वैसी ही रहनी चाहिए, लगभग 4.7 मीटर लेंथ में होगी। डिज़ाइन क्यूज मारुति जैसे होंगे, जैसे हमने अर्बन क्रूजर और यहाँ पे हाई राइडर में देखा था और ग्रैंड विटारा में डिफरेंसेस, वैसा ही सीन यहाँ भी एनगेज के साथ भी होना चाहिए। मारुति के डिज़ाइन क्यूज, हम नेक्सा का जो ग्रिल आता है जैसा हमने देखा है एक्सेल 6 पे, वैसा एक प्रीमियम सा ग्रिल आ सकता है। लाइट सेटअप, एडास फंक्शनैलिटी कंपनी की पहली गाड़ी होगी मारुति सुजुकी की जिसमें एडास मिलेगा। सर यहाँ पे जो बात ऐसी है कि वो जो हाइब्रिड इंजन है वो तो कंफर्म हो सकता है, कर सकते हैं हम, लेकिन क्या क्रिस्टा वाला डीजल यहाँ पे आ सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मारुति सुजुकी के लिए डीजल का सूर्यास्त बहुत पहले हो चुका था और शायद ऐसे में डीजल को उतारने की गेम मारुति सुजुकी अब खेलना पसंद ना करें, इसलिए कंसंट्रेट करेगी पेट्रोल और हाइब्रिड अवतार पर ही। बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं होंगे, जितने भी वेरिएंट होंगे वो 20 लाख से ऊपर ही रखने वाली है, क्योंकि मारुति सुजुकी यहाँ पर वॉल्यूम का खेल नहीं खेलने वाली है। यहाँ पर 10,000 यूनिट तक ही है सालाना जो कि मारुति सुजुकी शायद बेचना चाहेगी, और 10,000 तो मान लीजिए कि मारुति सुजुकी की प्लेटफॉर्म की जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो 1 महीने में बिकती हैं। यानी कि मारुति सुजुकी के लिहाज से भी एक बहुत ही अलग खेल है जिसमें वो उतरने वाली है। पहले वो भांपने की कोशिश करेगी क्या 20 लाख से ऊपर वाली गाड़ी कोई कस्टमर खरीदना चाहेगा, और इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। उसकी शुरुआत आप ग्रैंड विटारा से देख चुके हैं, उसकी शुरुआत अभी अब जिमनी जो लॉन्च हुई है 12.74 लाख की कीमत पे, जिसके टॉप वेरिएंट की कीमत 15 लाख 16 लाख जाती है और ऑन रोड जो कि 17-18 लाख की पड़ती है। तो यानी कि उस ब्रैकेट में मारुति पहले ही बता चुका है लोगों को, और नेक्सा के द्वारा जब ये चेन खड़ी करी गई थी तब भी मकसद यही था। तो धीरे धीरे मारुति जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि छोटी गाड़ियों से
ज़्यादा बड़ा बाजार है जो कि इन प्रीमियम गाड़ियों में, इन एसयूवीज में दिख रहा है, जहां पर मार्जिन का खेल बेहतर है, बिजनेस वाइज ज़्यादा फायदे का सौदा। इस गाड़ी में क्या क्या फायदे का सौदा? इस गाड़ी में सबसे बड़ा सौदा है कि ये मारुति सुजुकी के नेक्सा बैच के साथ नेक्सा के प्लेटफॉर्म पे बिकेगी, यानी कि आपको ज़्यादा सर्विस पॉइंट मिलेंगे, आपको बेटर सर्विस मिलेगी, आपको ईजी पार्ट अवेलेबिलिटी होगी, और वो जो नेटवर्क है उसका जो फ़ायदा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर यहाँ पे एक बात ऐसी है कि अगर हम ये हाई क्रॉस को देखें, इसका 2 वेरिएंट आता है, एक तो नॉर्मल पेट्रोल आता है और एक हाइब्रिड आता है, तो इन दोनों में ना वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। अगर आप ऑन पेपर वेटिंग पीरियड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की देखें तो कंपनी की वेबसाइट में कंपनी बता रही है 2 साल से ज़्यादा, और वहीं उसी प्लांट में मारुति का प्रोडक्शन भी हो। अब उस गाड़ी बनाने का क्या फायदा जिसको बेचा ही ना जा सके? कई सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि ये गलती कर चुके हैं, गाड़ी बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन उस गाड़ी को बाजार में उतार ही नहीं पाते, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के हिसाब से मैच नहीं हो पाता, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि कई सारे मैन्युफैक्चरर्स जूझ रहे हैं। लेकिन यहां पर मारुति सुजुकी हमेशा से हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि मारुति सुजुकी की गाड़ियों में चाहे वो कितनी ही ज़्यादा मशहूर हो, आपको वेटिंग पीरियड नहीं मिलता, बिकॉज दे वर्क ऑन देयर प्रोडक्शन टेक्निक फार बेटर देन एनीबडी एल्स इन द मार्केट, और तभी आपको मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा रोड पर दिखेंगी। एग्जाम्पल आप ग्रैंड विटारा का ही ले लीजिए, अच्छे खासे वेटिंग के साथ शुरुआत हुई थी लेकिन मारुति उसके लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे कि XUV 700 अगर आप थोड़े पीछे जाएं तो वो आज तक वेटिंग पर चल रही है, अभी भी उतनी गाड़ियां आपको रोड पे नहीं दिखेंगी जितनी आपको विटारा दिखने को मिल जाएगी। तो प्रोडक्शन को किस तरीके से कामयाब बनाना है, और ये गेम मारुति ने अभी नहीं, जब 800 को उतारा था ना, जब शुरुआत करी थी, जब एम्बेसडर और पद्मिनी को मार्केट से बाहर निकाला, वहीं से कर दी थी कि गाड़ी बनाना ही नहीं, गाड़ी को डिज़ाइन ही नहीं, गाड़ी को किस तरीके से प्रोडक्शन लाइनअप पे लाया जाए कि बाजार तक पहुंचाया जाए, इस पे मारुति सुजुकी को बीट करना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि मारुति सुजुकी इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने वाला मैन्युफैक्चरर बना हुआ है। और अब देखिए इलेक्ट्रिक के खेल में कई लोग लगे हुए हैं लेकिन मारुति सुजुकी अभी नहीं है, क्योंकि मारुति सुजुकी इसमें तब घुसेगा, तब आएगा जब वो पूरी तरीके से तैयार होगा। शायद वो एक एक करके सीढ़ी चल रहा है, इसलिए हाइब्रिड से वो ज़्यादा पहले फोकस कर रहा है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट फ्यूल पे भी काफ़ी काम कर रहा है। अभी मारुति सुजुकी की ज़्यादातर लाइनअप में सभी गाड़ियों में CNG भी आपको मिलेगा, ऑल्टरनेट फ्यूल पे काफ़ी काम चल रहा है। और उसके बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ रेडी हो जाएगा, जब प्रोडक्शन की लाइनअप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, तब इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ 2025 में मारुति जो है वो एंटर मारेगा। सर आई थिंक जुलाई 5 आज का न्यूज़ अपडेट, आई थिंक। जी हाँ, जुलाई 5 इंतज़ार कीजिए। और सबसे ज़्यादा मेरी जो नज़र रही वो इस बात पर कि ये गाड़ी देखने में कितना बदलाव है जो कि मारुति सुजुकी लेकर आएगी। एक MPV होने के बावजूद क्या SUV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस गाड़ी के डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे। व्हील आर्चेस कैसे रहने वाले, क्या वो स्क्वायरिश रहने वाले हैं, MPV से हटाकर SUV ट्रेंड दिया जाए। उसके जो हेडलाइट्स होंगे वहाँ पर XL6 से क्या क्या लिया गया है कि फैमिली बैजिंग तो बनी रहे लेकिन फिर भी एक डिस्टिंक्टिव अपील मिले, या फिर पूरी तरीके से एक नई गाड़ी, एक नई डिज़ाइन है जो कि CV रमन एंड उसकी टीम उतारने वाली है। इन सभी सवालों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा? जी हाँ, जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर। और आपको क्या लगता है ये भी आप ज़रूर बताइए जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर। कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बताइए कि क्या किया कारण से गाड़ी बेहतर रहेगी। आप ये बताइए कि कार्निवल के लिए ये गाड़ी कितनी बड़ी टक्कर होगी और क्या इस सेगमेंट को वो नई जान दे पाएगी जो कि शायद बाकी गाड़ियां नहीं दे पाएंगी। और कोई डिटेल है अनिर्बान जो कि हम मिस कर रहे हैं, जो कि हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त जानना ज़रूरी है इस गाड़ी के बारे में? आई थिंक सर राउंड अप तो हो ही चुका है, लेकिन अगला महीना एक्शन पैक्ड रहेगा, बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कहीं पर सबसे आसान तरीके से मिलेगी तो वो यही प्लेटफॉर्म है। एक और बात जो रह गई थी, हाई क्रॉस में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है। कई लोग हैं जो कि जिम्नी से बड़ा ही जो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि उसमें सनरूफ नहीं है। उसी तरह फ्रॉन्क्स के लिए भी कह रहे थे कि सनरूफ नहीं है। चलिए वो जो सनरूफ वाले मांग रहे थे, ये एक फैमिली कार है, ये एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, तो यहाँ पर सनरूफ का होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको एक सनरूफ भी मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 10 इंच से बड़ा एक टच स्क्रीन भी है जो कि मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 3 रो ऑप्शन मिलने वाला है, 6 एंड 7 सेंटर कन्फिगरेशन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है 20 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में एक गाड़ी जो कि शायद आपने मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म पर पहले नहीं देखी। हम एक्साइटेड हैं, आप कितना एक्साइटेड हैं ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी विल कीप यू अपडेटेड विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स। नमस्कार।